जागो देवताओं जागो, आ गए हम। बोलो ना हाँ। बेटे याद है कल की क्लास में क्या किया था? एक क्वेश्चन था लंबा चौड़ा, और उस क्वेश्चन को देख के आप डर गए थे, और मैंने आपसे कहा था बेटे डर मत, मैं हूं ना, और आप कह रहे थे नहीं मैं हूं, और आपने मुझे बुलाया तक नहीं और क्वेश्चन कर डाला था। याद है वो दिन? ओके, आ जाओ। आज हम करते हैं इलिस्ट्रेशंस, इनकी प्रैक्टिस। डिवीजन का ज्वाइन लिखाना रह गया है, मुझे याद दिलवाना, आखिरी में लिखवाऊंगा। अब मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता। दाइन दिल कर रहा है 10वें इलस से शुरू करूं। आपका क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल तो 10th इलस से स्टार्ट करने का है। आपका क्या दिल है? बोलो बच्चों। जो मेरा दिल है। कैसी बातें करते हो बेटे, आपको कोई दिल नहीं है? चलो नहीं है तो करता हूं मैं शुरू। पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी 31 मार्च 2000। क्या है ये? 21 है कि 11 है? अच्छा 21 समझ लो। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, पीपी इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, पी एंड एल अकाउंट, एच लिमिटेड अक्वायर शेयर और 31 मार्च 2021। ओ नो, थैंक यू क्वेश्चन। बैलेंस शीट की डेट और शेयर परचेज की डेट सेम है। क्या क्वेश्चन है यार? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनेगा रे तू? बोलो ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बैलेंस शीट की डेट क्या दी हुई है? 31 मार्च। शेयर परचेज की डेट क्या है? 31 मार्च। क्या क्वेश्चन बनेगा रे ये? याद है तुमने एक वो मूवी देखी, क्या गुंडा बनेगा रे? बिल्कुल वही वाली बात। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। आ जाओ बच्चों। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि सीए साहब एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाकर दिखा दो। मैंने क्या बात करते हो? कह रहे हाँ हम बात करते हैं। मैंने कहा लो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, डेटेड बैलेंस शीट of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31 मार्च 2021। इलस 10, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें आप बनाएंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर करंट लायबिलिटीज, और फिर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जिसके अंदर आ जाएगा पीपी, जो भी होगा करंट एसेट्स। आ जाओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए? वर्किंग नोट, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। चलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं। कितने शेयर किए हमने एक्वायर? 20,000 कैलकुलेशन करके दे रखी है, और उसकी कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख डिवाइड बाय 10, 25,000। तो 20,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 100 कितना आ गया? 80%।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हे गधों के देवताओं, आपने मुझसे गलत की करवा दी। इसके नोट्स टू अकाउंट्स कौन बनाएगा? गलत बात है, बनाने पड़ेंगे तो। मैं अब इसके नीचे बना दूं वर्किंग नोट के, या कहते तो मेरे पास एक रास्ता भी है। बोलो हाँ है सर आपके पास रास्ता? कट वो परसेंटेज ऑलरेडी तो गया ही नहीं। पेस्ट। बोलो मैं अच्छा हूं। यहां पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा ना, नोट्स टू अकाउंट्स। वन जो भी होगा, वैसे पता ही आपको वन कौन सा होगा। नोट नंबर 1 था ये, नोट नंबर 1। तो चले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे चलते हैं। गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट जरा ध्यान से देखिए, 2,20,000 रुपए की। ये कौन सी तारीख को है ये भी देख लो, 31 मार्च को। तो जो मुझे नेट एसेट्स माइनस करनी होंगी वो भी 31 मार्च की होनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स निकालते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख, पी एंड एल अकाउंट 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख। और प्री प्रॉफिट सारे के सारे प्री होंगे 1 लाख। टोटल हो गया 3.5 लाख। इसमें एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 280 और 70। तो नेट एसेट्स हो गई 280। 60,000 क्या चीज आ गई? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया 60,000 का, बस और तो कुछ है ही नहीं। तो आप करें फटाफट फास्ट, हम इस वर्किंग नोट को फिल करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल की तरफ ही चलते हैं। 5 लाख शेयर्स है, ठीक है ना? तो आ जाओ, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ₹50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख रुपए हो गया शेयर कैपिटल का। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा अपना पी एंड एल 2 लाख है। क्या एच का कोई पी एंड एल आया है? नहीं, बस कैपिटल रिजर्व आया है। कैपिटल रिजर्व कितना आया? कैपिटल रिजर्व कितना? 60,000। टोटल 2,60,000। रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आगे नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या इसमें कोई लोन वोन है? है ही नहीं है। ये 2 तो मिल गए। नॉन करंट लायबिलिटी तक चार्ज। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 70,000। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद
आपके पास क्या चीज आएगा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल 175 और 50। क्या बनाना वर्किंग नोट बैंक की जरूरत ही नहीं इसकी। कितना आ गया, 125 और 175 और 50। कितना आ गया बच्चों। अब आगे यहां तक हो गया। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या आ गया, पीपीई 8 लाख, इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितने हैं, 155 और 255। क्या क्या रह गया मेरे पास, गुडविल कैपिटल तो मैं डाल चुका हूं, बोलो बस यही है। तो चलो 5 लाख और 260, 5 लाख और 2,60,000। चेक करो क्या मैच हो रहा है। कितना आ गया टोटल, 10 लाख 55,000। और इधर भी कितना आएगा, 10,55,000। क्या ये मुश्किल है। आ जाओ इलस 2 करेंगे, इलस 2 करेंगे। आ जाओ सीए साहब, अगला इलस करते हैं। आसान सा काम है, कोई मुश्किल तो नहीं। 10 हो गया, 11वां करते हैं। एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड प्रोवाइड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च। ठीक, 31 मार्च की बैलेंस शीट है। पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, पी&एल, ट्रेड पेबल, एडिशनल। एच लिमिटेड एक्वायर द शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन एक साथ। हमने शेयर कब परचेज की है, एक साथ। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है, 31 मार्च की। बोलो अब बैलेंस ऑफ द पी&एल अकाउंट 1/4। टाइम एडजस्टमेंट हो गई इसमें। तो प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। आ जाओ, अब मैं ज्यादा साफ सूफ नहीं लिखने वाला, मैं जल्दी करने वाला हूं। इलस 11 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। अब आप देख लो कितनी है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। 8,000 शेयर है मेरे पास और कैपिटल कितनी है, 1 लाख डिवाइड बाय 10। मेरी बात समझ में आ गई है। 8,000 शेयर्स है और ये कैपिटल है 1 लाख। तो कितना आ जाएगा, 80%। 8,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100। मैं नहीं बना रहा नोट चुका, उसके बाद तुम बनाओगे। मैं ज्यादा नहीं काम करूंगा क्योंकि मैं आपको आता हूं कि फिर तो बहुत लेंथी हो जाएगा चैप्टर। आपको पूरा प्रॉपर प्रेजेंट करना है। मैं अभी पूरा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, नोट्स तो अकाउंट्स वगैरह सब बनाने हैं। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट कितनी तारीख को इन्वेस्ट किए गए हैं, ये रहा। इन्वेस्टमेंट जो की गई है एस लिमिटेड के शेयर्स में 1/7 को है। तो हमें 1/7 को कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1,26,000। तो जो मुझे नेट एसेट्स चाहिए
वो भी कौन सी तारीख की चाहिए, एक साथ की। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स की कैलकुलेशन आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,00,000। पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट 40,000। तो मुझे कैलकुलेशन ऑफ प्री और पोस्ट करना पड़ेगा। टोटल पोस्ट प्री पी एंड एल 40,000। जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन कितना पी एंड एल था, उस दिन का तो नहीं दिया हुआ, 1/4 का दिया हुआ है 30,000। और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो टाइम एडजस्टमेंट 1/7 तक देख लो कितना बनता है। तो 4, 5, 6, 3 महीने, तो 3 महीने प्री बनते हैं। 10,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 कितना आ गया, 3500, 25। ये हो गया 32,500 और ये हो गया 7500। अब इस 7500 में उसका एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 6,000 और 1,500, ये 32,500 ऊपर चला जाएगा। टोटल 1,32,500। इसमें एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,06,000, 26,000। तो 1,06,000 आ गया। तो यहां निकल आई गुडविल, और कितने रुपए की गुडविल निकल आई, 20,000 रुपए की गुडविल निकल आई। ठीक है, तो यहां पर बनाएंगे कैसे। अब पहले शेयर कैपिटल, आप इसका वैसे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, मैं तो वैसे बता रहा हूं जल्द से जल्द में, क्योंकि मेरे पास इस चैप्टर को बहुत टाइम हो गया है। आपके पास शेयर कैपिटल 1.5 लाख, ये 1 में बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, 2 में पी एंड एल अकाउंट 50,000 प्लस कुछ आया कि मेरे पास पी एंड एल पोस्ट वाला 6,000, 56,000। अब आगे 56,000 के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट 70 और कहा गया 26,500 और 1,500, 28,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है यहां पे। करंट लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेबल 1 लाख और 60,000। अब इन्वेस्टमेंट तो हट गई। पीपीई 1 और 1 30, पीपीई टेंजिबल, इसका नोट्स बनेगा नीचे। कितना ये ना 3, कितने रुपए है, 1 लाख 2,30,000। और इनटेंजिबल नीचे इसका भी शेड्यूल होगा, गुडविल आ जाएगी इसमें। कितनी गुडविल की थी भी आपने, 20,000। अब आगे इन्वेस्टमेंट तो हो गई, ये भी हो चुका। करंट एसेट्स 70, 74। चेक करो क्या मैच हो रही बैलेंस शीट, पक्का मुश्किल तो नहीं है। आगे चले,
आ जाओ आगे चलते हैं। बारहवां क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं 12th। आओ साथ साथ 12th शुरू करें। आ जाओ सीए साहब, देखिए, फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड आकांक्ष, कौन है, अनुष्का लिमिटेड। ओहो, 31 मार्च को विराट लिमिटेड होल्ड 80% इक्विटी शेयर इन अनुष्का सिंस इनकॉर्पोरेशन। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, देखो नई बैलेंस शीट आ गई। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल गिवन है सीए साहब, 6 लाख, 4 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 1-1 लाख। अब आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 में दी है। शेयर्स खरीदे उसने 3.20 के। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश। भाई साहब शेयर परचेज कब किए हैं, कुछ बोलो ना, शेयर परचेज कब किए हैं? एट द टाइम ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनी थी तभी खरीद लिए थे। तो मतलब जितने भी उस दिन क्या पी&एल तो होगा ही नहीं, उस दिन पी&एल तो उसका जीरो होगा, सारा का सारा पी&एल कैसा होगा, पोस्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया कि बच्चों को समझ में आ जाए, कभी कभी प्री भी नहीं होता। आ जाओ, इलस कौन सा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना बच्चों, आपने सब वर्किंग वो बनाने हैं, सब कुछ नोट्स टू वोट्स वगैरह। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सबसे पहले क्या देखोगे आप, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो आ जाओ, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? यस, ये क्वेश्चन में गिवन है। बोलो थैंक यू क्वेश्चन। 80%। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट पे है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो पता नहीं मुझे। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है ये तो बता सकते हो, ये रहा 3.20। नीचे जरूर देख लिया करें नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ और ना हो बीच में, तो नहीं है, तो 3.20 माइनस नेट एसेट्स, और वो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की चाहिए। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ गई मेरी बात आपको? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी उस दिन? 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था ही नहीं। कैलकुलेशन ऑफ प्री और पोस्ट प्रॉफिट भी कर लेना। बात समझ में आ गई आपको? तो टोटल
पोस्ट, प्री, रिजर्व एंड सरप्लस। 1,00,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, पहले तो होगा ही नहीं, फिर सारा का सारा क्या हो जाएगा, पोस्ट। इसमें उसमें नीरज का नहीं, विराट लिमिटेड का कितना हिस्सा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। ओके, अब नेट एसेट्स में विराट लिमिटेड का कितना हिस्सा है और हमारा कितना हिस्सा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 4,00,000 का 80%, 3,20, हमारा चिटपिट हिस्सा है 80,000, 3,20, विराट को ना फायदा है ना घाटा है। ओके, चलो, तो कैपिटल 6,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा जनरल रिजर्व 1,00,000 है और 80 वहां से आ गया, 180 जनरल रिजर्व तक होगी बातें, सब हो गई। अब आगे आ जाओ ऊपर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखना है मुझे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 1,00,000। अब आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 3,00,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,00,000। ट्रेड पेबल है 2,00,000, ट्रेड पेबल के बाद पीपीई है 7,00,000, पीपीई 7,00,000। पीपीई के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आएंगी नहीं, इन्वेंट्री है 360, इन्वेंट्री है 3,60,000। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल है 220, ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश है 1,00,000, देखना मैच हो रही है बैलेंस शीट। क्या ये मुश्किल है? ऐसा लगा कि बहुत टफ था। चलिए अगला क्वेश्चन, हमने अभी किया 12th क्वेश्चन, हम चलते हैं 13 पर। आ जाओ 13। इलस 13, पूरा क्वेश्चन से करके दिखाऊं क्या इनको? ऐसा करके दिखाना चाहिए, आप पूरे नोट्स टू अकाउंट सारे बना के। आ जाओ 13 करते हैं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ H&S लिमिटेड, ड्राप एट 31 मार्च, prepare a consolidated balance sheet having regarding the following: reserve and surplus of S Limited, reserve and surplus and P&L account of S Limited 25,000 और 15,000 respectively on the date of acquisition of its share by H Limited on 1 अप्रैल 2020। अच्छी बात हुई, हमने 1 अप्रैल को शेयर खरीदे हैं, ये शेयर परचेज की डेट है। 80% शेयर खरीदे हैं, उस दिन का P&L और रिजर्व्स है। मशीनरी बुक वैल्यू 1,00,000, फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000
ऑफ एस लिमिटेड रीवैल्यूड 1.5 लाख और 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, मशीनरी पर 10% और फर्नीचर पर 10%। मुझे मशीन की बुक वैल्यू दी हुई है, मुझे फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई है, और मुझे इनकी वो डेप्रिसिएशन के रेट्स भी गिवन है, मार्केट वैल्यू भी गिवन है। देख लेंगे कैसे होगा। बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, ट्रेड पेबल, सब कुछ नीचे बैलेंस शीट के नीचे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बस हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आओ शुरू करें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट भी धीरे धीरे शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेड्यूल 1, रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप शेड्यूल 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स, इसमें शेड्यूल बना लेता हूं पीपी का, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, और यहां पे करंट एसेट्स। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, धन्यवाद क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देने के लिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है और कौन सी डेट पे की हुई है, डेट देख लेते हैं। ये रही 80% शेयर्स एच लिमिटेड के 1/4/20 कितनी है इन्वेस्टमेंट है, कितने की, ये रही 1/60 की है, 1/60 की है इन्वेस्टमेंट। माइनस नेट एसेट्स, मुझे नेट एसेट्स भी 1/4 की चाहिए। स्टेटमेंट शोइंग नेट एसेट्स या कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स प्री 1/4 तक, पोस्ट टोटल। तो आप देखिए टोटल में क्या क्या चीज है मेरे पास। जर्नल रिजर्व है मेरे पास 75 का, पी एंड एल है 25। जर्नल रिजर्व कितना, जर्नल रिजर्व 75। क्यों टोटल है ये, वो तो जिस दिन शेयर परचेज किए थे उस दिन क्या थे वो देखूंगा भी। पी एंड एल 25 है तो बैलेंस शीट से देख के लिख रहा हूं। ओए होए, ओके 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 ओके, गलती इंसानों से, आपसे नहीं। मैंने कहा तो गलती इंसानों से होती है, आपसे नहीं हो सकती, मेरी तो चलती है। चलो जर्नलिज्म और पी एंड एल ये लिख लिया आपने। तो आगे जिस दिन हमने शेयर एक्वायर किए,
रिजर्व एंड सरप्लस 25,000 के थे और पी एंड एल 15 था। जर्नल रिजर्व 25 था ना, रिजर्व 25 है और पी एंड एल 15 है, तो ये 50,000 हो गया और ये 10,000, टोटल 40 और 60। समझ में आ गई आपको मेरी बात? अब मुझे देखना होगा इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, इसमें एक गलती होगी एक से, आप मैं वही ठीक करवाना चाहता हूं, बस आप समझेगा नहीं अभी। ये जल्दी करो इसमें। अब इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? हाँ, टाइम एडजस्टमेंट वाई, यस, मुझे टाइम एडजस्टमेंट करनी होगी। शेयर कब परचेज किए आपने? 1/4 को, और ये कौन सी डेट के दिए हुए हैं? 1/4 के। कौन सी टाइम एडजस्टमेंट करोगे? नहीं समझ में आई बात? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 80, 48, ओ 20, 12,000 और वी लिमिटेड का हिस्सा, या एच लिमिटेड है, या तो एच लिमिटेड का हिस्सा कदे कहीं। कोई एडजस्टमेंट नहीं याद, इनको कुछ नहीं याद। आओ जल्दी। 60,000 आगे बच्चों। अब आराम से 60,000 के बाद वो बोलो ना, 60,000 के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन। आज और रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन, मशीन की बुक वैल्यू 1 लाख है। देखिए इसमें बुक वैल्यू है कितनी? वैसे कितना गंदा है क्वेश्चन वाला ना, बड़ा गंदा है ये। बुक वैल्यू 1 लाख है और फर्नीचर की बुक वैल्यू 15,000 है, 20,000 ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बैलेंस शीट कब की दे रखी है? 21 की। मतलब एक रुक तो जाओ, डेप्रीसिएशन यहां पर मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। 1 लाख में से 90 गए, 1 लाख इस दिन थी, 90,000 उस दिन है, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया बीच में? 10,000। अगर ये रेट ना देता ना तो वो भी हमें निकालना पड़ जाता। आपको इसी बात गेम समझ में आई आपको इसकी? इसने क्या किया आपको? कहता है बेटे, मैंने कहा हाँ सर। कह रहा है आज की बैलेंस शीट में मशीन 90 की। मैं कोई बात नहीं सर। मैंने कहा मेरे को बताओ रेट रूट, मैं अभी ले जाऊंगा इसको वहां पे। कह रहा तू चिंता ना कर, मैं बताता हूं वहां पे कितने की थी। 1 लाख। रेट मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। बात समझ में आ रही है? तो 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, 10% का रेट। ये तो क्वेश्चन है, दे दिया। ना देता तो मैं निकाल सकता था, मैं बता रहा हूं, मैं निकाल सकता था डेप्रिसिएशन का रेट। बोलो हाँ, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो क्वेश्चन ने कुछ किया ही नहीं। रिवैल्यूएशन, एक तरफ मशीन, एक तरफ फर्नीचर। बुक मार्केट वैल्यू ओन 1/4, 1/4 को ही शेयर खरीदे। तो थैंक यू क्वेश्चन, थैंक यू। 1.5 लाख और 50,000। 15,000 मजाक कर रहा हूं यार मैं। बुक वैल्यू ऑन 1/4, 1 लाख और 20,000।
इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू घट गई, है ना। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, न्यू डेप्रीसिएशन, न्यू तो 1.5 लाख पर 10% 15,000 और 15,000 पर 15%। यार ये तो 1.5 लाख पर 10% और ये 15,000 पर 15%, 2250। और ओल्ड, ओल्ड 1 लाख पर 10%, 10,000, 5,000 एक्स्ट्रा, और ये 20,000 पर 15%, 3,750। बोलो हाँ, बोलो मैं अच्छा हूं। तुम ये बोलते नहीं ना, ये गलती है तुम्हारी। चलो, इसका मतलब ये हुआ रिवैल्यूएशन। पोस्ट में वो रिवैल्यूएशन, मशीन में 50,000 बढ़े, फर्नीचर में 5,000 घटे, डेप्रीसिएशन 5,000 एक्स्ट्रा लगाए और 350 रुपए सेव हुए, 750। बोलो मैं अच्छा हूं। टोटल 85 और 60,750 में 5,000 घटा दो, 55,750। बोलो ना हाँ। ये 85,000 प्री के प्रॉफिट्स आ चुके हैं मेरे पास। अभी वो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स तो रहती है मेरी, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए की कैपिटल है सीए साहब? 1 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस, तो बार में से कोई बाहर नहीं गया अभी? गया ना कोई? मैं डर गया, मैंने कहा मैंने देखा तो सही है कोई बाहर गया है, मेरे को लगा कोई भूत तो ऐसा नहीं, मेरे को ही फील हुआ। रिजर्व एंड सरप्लस, सच में आज तो डर गया था मैं। 85, 1,85,000। इसके अंदर एच लिमिटेड का हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्लीज बातें ना करें। एन लिमिटेड का हिस्सा कितना बनता है? 1,48,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बनता है? 37,000। अब 148 चला गया, 12,000 रुपए गुडविल, कॉस्ट ऑफ गुडविल। बच्चों पक्का ना? ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं इसको, पता है ना आपको? 12,000 गुडविल। और इसके मेरे जो मैंने प्री पोस्ट के प्रॉफिट्स निकालते इसमें हिस्सा निकाल दिया आपने मेरा। एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट डबल, इधर अब आ जाओ, बैलेंस शीट बना देते हैं। शेयर कैपिटल मैं वो ना बनाऊं ना यार, अब समझ रहे हो मेरी बात? ये पूरे बनाने हैं आपको वर्किंग नोट वगैरह। 6 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में देखते हैं दूसरे में क्या है। जर्नल रिजर्व 2 लाख, जर्नल रिजर्व 2 लाख, और पी एंडल जनरल से 2 लाख पी एंडल,
1,00,000, कहाँ क्या हो रहा है यार? 1,00,000 प्लस हमारे पास कितना हिस्सा आया है? 44,600। ये 2,00,000 हो गया। ये 1,44,000 कितना आ गया? 1,00,000 और 44,600 आया था ना ये। एक मिनट रुको, अब बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं यार। आप मेरी एक बात समझेंगे छोटी सी। मैं एक चेंज करना चाहता हूं इस फॉर्मेट के अंदर। कुछ नहीं, आप मेरी बात को समझो। मैं छोटा सा चेंज क्या करना चाहता हूं, मेरा दिल बोल रहा है कि कुछ ऐसा कर लो। एक मिनट, ये याद रखना, आपको आपने कुछ करना नहीं अभी। ये 50 पोस्ट है। पोस्ट में जर्नल रिजर्व कितना है और पी एंड एल कितना है, मैं अलग अलग करता हूं। आपको मैं बताऊं, जिस बात से डर रहा था वही था, जिसकी जो क्या था वो, जिस बात से डरते थे वही बात हो गई। 75 माइनस 25, 50 और जर्नल रिजर्व को अलग करो और पी एंड एल को अलग रखो। बात वही है, दोनों है पोस्ट ही। मैं बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों करूंगा, बताता हूं मैं अभी। यहां ये 50,000 हो गया, ये 10,000 हो गया। मशीन का डेप्रिसिएशन कितना गया? मशीन का डेप्रिसिएशन जल्दी बोलो। 5,000। और इसका वो पी एंड एल में से, हमेशा पहले पी एंड एल में से करते हैं। कितना? 5,000 और बचा कितना था? 750। यही था ना, ये तो 50,000 ही आ गया। हाँ, पी एंड एल खत्म हो जाता, फिर जर्नलिज्म में से करना शुरू कर देता मैं। ये कितना बच गया? ये कितना? 4250। अब ये 85 तो खैर जा ही चुका है। हाँ, ऐड बताओ ना कितना आ रहा है यार। 57 है। ये वही सब कुछ मैंने इकट्ठा जोड़ा था। मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूं। मैं अलग अलग क्यों करना चाहता हूं ये भी बता रहा हूं मैं अभी। आप 50,000 का वो 80% है ना हिस्सा मेरा। 40,000 और 10,000 इधर। 4600। क्लियर? अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन कौन से हो गए मेरे पास? एक तो यहां पे हो गया होगा, कहां बनाया था मैंने, ये रहा 37,000, 10,000 और 1,150। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हो ऐसे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो प्री एक्विजिशन तक कितना था? 37,000 नेट एसेट्स में। उसके बाद पोस्ट में मेरे पी एंड एल में कितना है, मेरे जर्नलिज्म में कितना है, इसका आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। 10,000, 1,150 कितना बन गया? ये 47 और एक 48, वही आएगा 4850 ही आना तो वही है। आपने देखो लिखा भी हुआ है 4850, नहीं लिखा नहीं अभी। अब आगे चलते, बात समझ में आ गई आपको? अब मैंने ये अलग अलग किए क्यों है, मैं ये बात बताना चाहता हूं। ये इकट्ठे भी करे तो चल जाता। अब मुझे बताओ नीरज का जर्नलिज्म में कितना हिस्सा है, पी एंड एल में कितना हिस्सा है? 4600। ये देखो, जब वो जोड़ेगा अपने पी एंड एल में जोड़ेगा 4600 और अपने जर्नलिज्म में जोड़ेगा 40, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 1,04,600। नहीं समझ में मेरी बात आपको? वही है सब कुछ यार। मैंने जानबूझ के मैं सोचा था कि इकट्ठा करा चाहूंगा, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि जर्नलिज्म पी एंड में ऐड कैसे करवाऊंगा। तो मेरे को लगा कि फॉर्मेट को इजी करने का ये स्टाइल ठीक है ना? पक्का बोलो ना, मैं अच्छा हूं। इतना अच्छा फॉर्मेट बना दिया ये नहीं बनाया? अच्छा, इतना मुश्किल बन जाता तुम्हारे लिए हर चीज को अलग अलग सोचना, इजी बना दिया।
अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया ना 240 और ये जनरल से P&L हो गया। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48,150। बोलो बच्चों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया ना। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद हम यहां तक पहुंच चुके हैं। करंट नॉन करंट तो है ही नहीं। ट्रेड पेबल 150 और 57, 2 लाख। आगे पीपी, भूत देवता जाओ, बच्चों को कहां पीछे पड़ गए इन बच्चों के। कर कुछ रहा हूं, चल कुछ रहा है। पीपी 450 और 1 साथ पीपी का फॉर्मेट बना दूं ना नीचे। पीपी ये रहा। मशीन है, फर्नीचर है, मशीन है, फर्नीचर है। आ जाओ पीपी। मशीन कितनी मशीन है हमारी? 3 लाख। फर्नीचर कितना है? 1.5 लाख। अब सब्सिडरी का ऐड करें 90 और 17। रिवैल्यूएशन ऐड करें कितना कितना रिवैल्यूएशन? इसका 50,000 रिवैल्यूएशन हुआ था और इसका माइनस हुआ था रिवैल्यूएशन 5,000। इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करें, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करें 750, इसमें माइनस करें 5,000। कितना आ गया? 5,000 माइनस किया था ना। 4 और इधर 162 टोटल 597750। तो पीपी आ गया 597500। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? दोबारा बोलो बच्चों। 77 आगे 50। ठीक है। अब आगे पीपी के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये बच जाएगा 4.5 लाख और 1.5 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 590। अब आगे अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो चुकी। बस करंट है ही नहीं। अब गुडविल तो मैंने निकाल ली, वो तो लिखूंगा ही। खैर पीपी में लिखना था वो गुडविल टैली होगी। ठीक है बच्चों, आ जाओ इसे करें नोट, फिर आगे चलते हैं।